सोचो, अगर एक दिन हवा अचानक रुक जाए, पेड़ों की पत्तियां स्थिर हो जाएं, पक्षी आसमान में उड़ते उड़ते जमीन पर बैठ जाएं और तुम्हारे दिल में बिना वजह एक डर उतर आए। ये कहानी है उस नगर की जो खुद को प्रकृति से बड़ा समझ बैठा था। ये नगर जो कभी चमकता था। ये नगर पहाड़ों के बीच बसा था। चारों तरफ नदियां, जंगल और उपजाऊ जमीन। लोग इसे अमर नगर कहते थे। उनका गर्व था, हमने पहाड़ काटे, नदियों को मोड़ा, जंगलों को शहर बना दिया। उनके वैज्ञानिक कहते, अब प्रकृति अप्रासंगिक है। शासक कहते, हमारी तकनीक हर आपदा से बड़ी है। और आम लोग बस तालियां बजाते थे। पहली खामोशी। एक शाम अजीब सी शांति छा गई। न हवा चली, न कीड़े बोले, न कुत्ते भौंके। रात में कुछ लोगों ने सपना देखा, धरती फट रही है और आग अंदर से निकल रही है। सुबह उन्होंने हंसकर कहा, डरपोक हो तुम। दूसरी चेतावनी। अगले महीनों में तापमान असामान्य हो गया। सूरज ऐसा लगता जैसे जमीन के बहुत पास आ गया हो। नदी सिकुड़ने लगी, मछलियां किनारे मरने लगीं। बुजुर्गों ने कहा, प्रकृति संकेत दे रही है। लेकिन सत्ता बोली, डैम और ऊंचे बना दो, पेड़ और काट दो। जब धरती ने सांस ली, एक रात, ठीक आधी रात को, जमीन के नीचे से एक गहरी आवाज आई। धड़ धड़। घरों की दीवारें हिलीं, लोग बिस्तरों से गिर पड़े। कुछ सेकंड बाद सब शांत। लोग हंसे, बस इतना ही। उन्हें नहीं पता था, धरती ने सिर्फ करवट बदली थी। पहला हमला, पानी। 3 दिन बाद आसमान काला पड़ा। बादल ऐसे जैसे जमीन पर गिरने वाले हों। बारिश शुरू हुई, पहले हल्की, फिर तेज, फिर पागल। नदी उफनी, डैम टूट गया। पानी शहर में ऐसे घुसा जैसे किसी ने ताला खोल दिया हो। लोग कारों में फंसे, बच्चे बह गए, चीखें पानी में डूब गईं। दूसरा हमला, आग। बारिश थमी नहीं थी कि जमीन के नीचे से आग उठी। तेल के गोदाम फटे, गैस लाइनें जल उठीं। एक तरफ बाढ़, दूसरी तरफ आग। लोग समझ नहीं पा रहे थे, भागें तो किधर। तीसरा हमला, हवा। तेज हवाएं चलीं, ऐसी हवाएं जो सिर्फ चीजें नहीं, इंसान भी उठाकर फेंक देती हैं। पेड़ जड़ से उखड़ गए, इमारतें कागज की तरह मुड़ीं। एक आदमी चिल्लाया, रुको, हम बदल जाएंगे। लेकिन हवा सुनती नहीं। आखिरी दृश्य। सुबह जब सब रुका तो नगर पहचान में नहीं आता था। जहां कल महल थे, वहां कीचड़ था। जहां शोर था, वहां सन्नाटा। हजारों लोग बस गायब। कुछ लोग बचे जो शहर से दूर प्रकृति के साथ तालमेल में रहते थे। सच्चाई का एहसास। एक बूढ़ा सर्वाइवर टूटी सड़क पर बैठा बोला, प्रकृति ने बदला नहीं लिया, उसने सिर्फ हिसाब बराबर किया। वॉइस ओवर। ये कहानी कल्पना नहीं है, ये भविष्य की परछाई है। क्योंकि जब इंसान खुद को प्रकृति का मालिक समझने लगता है, तब बाढ़, आग और भूकंप जवाब बन जाते हैं। याद रखो, प्रकृति माफ कर सकती है, लेकिन भूलती नहीं।